सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टिप चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अपनी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इंटर्नशिप होने वाली है। तो इस वीडियो में हम इस पूरी इंटर्नशिप का प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ का हम फिर ड्यूरेशन देखेंगे कि कितने टाइम तक आपको इस इंटर्नशिप को करना है, किस किस कंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ के लिए एलिजिबल हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और एट लास्ट हम देखेंगे कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे अप्लाई के लिए जो एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ईयर के यूजी के स्टूडेंट्स, किसी भी ईयर के पीजी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजी और पीजी वालों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले आना है FAO के कैरियर्स पोर्टल पर। FAO के कैरियर्स पोर्टल पे आप जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप के सेक्शन में चले जाइएगा। इंटर्नशिप के सेक्शन में जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं देन आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है, फर्स्ट पॉइंट हमारा नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? नेशनैलिटी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया, कैंडिडेट्स मस्ट बी नेशनल्स ऑफ FAO मेंबर्स। तो आपका जो कंट्री है या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो FAO मेंबर्स होने चाहिए, उस कंट्री के FAO मेंबर्स होने चाहिए। तो FAO मेंबर्स अपना इंडिया है, तो अगर आप भी इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है हमारा एजुकेशन का। तो एजुकेशन में कैंडिडेट्स मस्ट बी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एनी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन अ बोनाफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और रिसेंट ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं इन बोनाफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो अगर आप IIT MBS के स्टूडेंट हैं तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी बोनाफाइड इंस्टीट्यूट के यहाँ पे स्टूडेंट हैं देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले पॉइंट में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। UG PG अगर आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक नेशनैलिटी, एजुकेशन, इन दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थर्ड थिंग जो हमारी आती है इन्हें जो चाहिए एलिजिबिलिटी में, थर्ड थिंग है इनकी लैंग्वेज की। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन FAO ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज और रशियन। तो इन सब में से ये सारी जो लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन है इन सब में से आपको किसी भी एक नॉलेज का, एटलीस्ट एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो आप आई थिंक सब लोग यहाँ पे इंग्लिश में आराम से प्रेफरेबल रहते हैं, इंग्लिश आप लोगों के लिए सही रहता है, इंग्लिश की नॉलेज आई थिंक मोस्टली लोगों को रहती है। तो यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट वाला एलिजिबिलिटी हमारा क्लियर हो गया, नेशनैलिटी, एजुकेशन भी हमारा क्लियर हो गया, थर्ड वाला हमारा लैंग्वेज भी क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं हम अपने एज पे। एज यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन की है, कैंडिडेट शुड बी एज्ड बिटवीन 21 एंड 30 एट द स्टार्ट ऑफ देयर इंटर्नशिप। तो हम यहीं तक रहते हैं। तो कैंडिडेट्स की जो एज होनी चाहिए वो 21 से 30 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए जब वो इंटर्नशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़े लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स अटक सकते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की एज 20 होगी, कुछ की 19 होगी, कुछ 21 के भी होंगे अपने, कुछ 25 के होंगे, 28 के होंगे, 30 के भी होंगे। तो यहाँ पे आप एक बार एज पे अपने ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप एज के लिए भी एलिजिबल हैं देन आपके पूरे 4 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे जो कि है स्किल्स। ओके, तो एज वाले पॉइंट पे आप एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपकी एज भी 21 और 30 के बीच में लाई करती है देन आप फ्री हैं, आप इसके लिए आराम से अप्लाई करिए। अब नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किल्स है। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, कैंडिडेट शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू एन इंटरनेशनल मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट, हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेजेबल इन द यूज ऑफ बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपसे बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स मांगी जाएगी। अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं इंटरनेशनल मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट तब आपके लिए बहुत अच्छा है। हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तब आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। तो आई थिंक स्किल्स में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो स्किल्स वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इस इंटर्नशिप का क्या हमें फ़ायदा मिलेगा? मेन थिंग मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट थिंग बता दूँ। फर्स्ट थिंग है आपकी इंटरनेशनल इंटर्नशिप होने वाली है।
तो अगर आप अपने इंटरनेशनल इंटर्नशिप को अपने रेज्यूम में भी दिखाएंगे, कहीं भी अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, अगर आप अपने रेज्यूम में भी इस इंटर्नशिप को शो करेंगे, देन आपकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करके आए, वो भी यूएन का अपना ऑर्गेनाइजेशन है। देन सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे एलुमनाई स्टेटस आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि फॉरेन का यहाँ पे कल्चर, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ओके, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स होने वाली हैं इस इंटर्नशिप में, और ये इंटर्नशिप बिल्कुल भी फ्री है, तो आप सब एक बार अपने से ट्राई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप का। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रेसिडेंस और वीजा स्टेटस। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट शुड हैव एप्रोप्रिएट रेसिडेंस और इमिग्रेशन स्टेटस इन द कंट्री ऑफ असेसमेंट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हैं, बस आपके पास एक अपना गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही, आधार कार्ड। ओके, अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है एलिजिबिलिटी का, वो है हमारा फैमिली रिलेशन। तो फैमिली रिलेशन आपकी किसी भी तरह की FAO के किसी भी मेंबर से नहीं होनी चाहिए। तो आपका मतलब मेन मैं आपको साफ साफ बता दूं, तो FAO में कोई भी आपके घर का काम नहीं करना चाहिए। तो आपके जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, तो ये लोग अगर आपके FAO में काम नहीं कर रहे हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम नहीं कर रहे हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आई थिंक मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर दिया, और मैंने आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी बता दिए कि बेनिफिट्स आपको बहुत सारे यहाँ पे होने वाले हैं। आपको यहाँ पे एक अच्छी नेटवर्किंग मिल जाएगी, आपका यहाँ पे रेज्यूम बिल्डअप बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे इंटर्नशिप आपकी अंडर ग्रेजुएट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा डेवलपमेंट का, स्किल्स का एक अच्छा आपको यहाँ पे चांस मिलने वाला है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट्स वालों के लिए तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉरेन के कल्चर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉरेन से भी सीखने को यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग है, अब ड्यूरेशन के ऊपर हम बात करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप असाइनमेंट इज बिटवीन 3 and 11 months। तो 3 and 11 months की आपकी ये पूरी इंटर्नशिप होने वाली है। ओके, तो ड्यूरेशन भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इसके लिए हमें अप्लाई कैसे करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको FAO के कैरियर्स पोर्टल पे आ जाना है। FAO के कैरियर्स पोर्टल पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें करके। तो यहाँ पे नेटवर्क 1 मिनट स्लो है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ दिया होगा, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर बिफोर अप्लाइंग टू एनी रिक्विजिशन वैकेंसी क्रिएट योर कैंडिडेट्स प्रोफाइल बाय क्लिकिंग हियर। तो आपको यहाँ पे हियर पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही अपनी प्रोफाइल बना ली है, तो आप लोग भी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जल्दी से बना लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ, देन फिर उसके बाद आगे आप देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अब पूरी ये डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना नेम, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कंट्री, सिटी, नेशनैलिटी आपको यहाँ पे भरना है, अपना एड्रेस भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, एजुकेशन भरना है, लैंग्वेज स्किल्स भरनी है। ओके, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भर के आपको इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर लेंगे। फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एजुकेशनल भरना है, एम्प्लॉयमेंट की आपको हिस्ट्री भरनी है, सर्टिफिकेशंस भरना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, फाइल अटैचमेंट्स भरना है, और रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको ये पूरे फॉर्म्स को कैसे भरना है। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको फॉर्म बता दिया, मैंने आपको बता दी इस इंटर्नशिप की पूरी बेनिफिट्स, मैंने फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दी, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ओके, और ये सब करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप भी IIT MBS के स्टूडेंट हैं और आपको भी IIT MBS के लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं। लेट्स लर्न पे आपको वीक 1 से लेके वीक 12 तक के पूरे लेक्चर्स की समरीज
विथ PYQs, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और आपको मॉक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने CGPA को अच्छे से पढ़ के बूस्ट कर सकते हैं। तो लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए। लेट्स लर्न की जल्दी से साइट पे आइए। लेट्स लर्न की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्विज 1 के फुल कोर्सेज, क्विज 2 के फुल कोर्सेज और आपको एंड टर्म के यहाँ पे फुल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे जाते हैं आपको वहाँ पे एक माइनर सा चार्ज पे करना होगा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप माइनर सा चार्ज जहाँ पे करने जाते हैं तो माइनर सा हमारा यहाँ पे 140 का एक चार्ज है। तो 140 के चार्ज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यस, अगर आपको 140 के चार्ज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कोड कर देना है। अप्लाई कोड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SHUBH10। जैसे ही आप यहाँ पे SHUBH शुभ 10 लिखेंगे इन कैपिटल और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज पर। तो देर ना करिए, जल्दी से इन कोर्सेज को अगर आपको लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें और आपको CGPA को अपने मेंटेन रखना है देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोर्सेज को जल्दी से परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया बैच आ चुका है अपना अल्फा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि सितंबर बैच में अपने आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं उनकी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना क्वालिफायर्स का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होगा सितंबर बैच वालों के लिए। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है आपको यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी कोड यूज़ करिएगा SHUBH शुभ 10। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इन कोर्सेज के फ़ायदा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आपके यहाँ पे मॉक्स होंगे, आपको PYQ सेशन मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर्स आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैट्स आपको पढ़ाया जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% रिफंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और अपने CGPA को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को यहाँ से पक्का कर सकते हैं। ओके, इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर अगर आपने अभी तक ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस इंटर्नशिप से रिलेटेड, IITM से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी डाउट आता है, जनरल डाउट आता है, तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा या लिंक्डइन पे DM कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे भी उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।